बताते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग डील में मचे गदर को लेकर इस समय की बड़ी खबर ईरान डील पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में टूट के आसार हैं। ट्रंप के ईरान डील पर अमेरिका में ही अब दो फाड़ नजर आती है। सीआईए के जासूसों ने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। डील के बाद ईरान की मंशा पर यकीन नहीं, ये क्लियर कट कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जरूरत से ज्यादा ढील दे दी, अमेरिका को फिर धोखा मिलने वाला है, ये कहना है सीआईए के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ का। ये उनकी तरफ से सवाल उठाए गए। देखिए जिस तरह से पूरी डील हुई, उस डील के अस्तित्व पर, उस डील की नीयत पर और भरोसे पर बड़ा सवाल है। सीआईए के जासूसों ने अमेरिका के इस पूरे दावे को लेकर चिंता बढ़ा दी। डील के बाद भी ईरान पर यकीन नहीं किया जा सकता। सीआईए के अधिकारी कह रहे हैं ईरान की मंशा पर यकीन नहीं है। ट्रंप ने ईरान को ज्यादा अगर डील दी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका को ही भुगतना पड़ सकता है, ये सीआईए के बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं। समझिए, शांति की वार्ता की बात तो जरूर की जा रही है, लेकिन भरोसा नहीं है। इस पूरी जंग को लेकर कई सवाल उठता है कि ट्रंप को इस जंग से आखिर हासिल क्या हुआ, क्योंकि ये यक्ष प्रश्न अब अमेरिका और दुनिया लगातार पूछ रही है अमेरिका से, ट्रंप से। आपको बता दें कि जंग से ट्रंप को क्या मिला है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है इस पूरी जंग से ट्रंप को चवन्नी तक नहीं मिली, बल्कि साख अलग खो दी। ट्रंप को जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। अब समझिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दावा किया गया जब जंग का आगाज हुआ क्या ये सपना अधूरा रह गया? परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का दावा इजरायल और अमेरिका कर रहे थे। ये परमाणु कार्यक्रम अभी भी अनसुलझा है। मिसाइल प्रोग्राम एजेंडे से पूरी तरह से बाहर है। हिजबुल्लाह समेत जो तमाम प्रॉक्सीज हैं उन पर दावे किए जा रहे थे उन्हें बंद कर देंगे, पाबंदी लगा देंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, लेकिन पुरानी शर्तों पर नहीं। ईरान को सैन्य नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अभी भी जवाबी हमले जारी है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जिस तरह से हमले किए गए ईरान को पूरी तरह से खत्म किया गया, उसकी सैन्य ताकत को नष्ट किया गया, लेकिन इससे ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल को फिर से दी है कड़ी चेतावनी। ईरान ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी, लेबनान छोड़ दो वरना विनाश को रहो तैयार। क्लियर कट मैसेज। दक्षिणी लेबनान को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दिए गए। सुरक्षा समिति के चेयरमैन ने नेतन्याहू को धमका दिया है, एमओयू की सभी शर्तें अमेरिका को लागू करना होंगी। आपको बता दें, ईरान ने इजरायल को फिर से कड़ी चेतावनी दी लेबनान को लेकर, लेबनान छोड़ दो वरना विनाश को तैयार रहो। अब ये समझिए, एक तरफ जब शांति वार्ता की बात हो रही है तो ईरान का कॉन्फिडेंस तो पूरी तरह से हाई है, क्योंकि लेबनान पर जब तक डील नहीं होगी उसके बाद में कोई शांति वार्ता की बात तब तक नहीं की जाएगी। ईरान बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे रहा है। 28 फरवरी को ऐसा लगा था कि ईरान दूसरा वेनेजुएला बनने जा रहा है, लेकिन ईरान की कमजोर नीतियां बलवान निकली और इन 15 हफ्तों में ट्रंप को घुटनों के बल पर चलकर डील करनी पड़ी। आपको बताते हैं पूरी कहानी इन 15 हफ्तों में आखिर हुआ क्या क्या है। 15 हफ्तों में कब क्या हुआ समझिए। 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल ने जबरदस्त हमले किए। आयतुल्लाह अली खामनेई हमले में मारे गए। कई वरिष्ठ कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाब में हॉर्मुज को बंद करने का दावा कर दिया। अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर बड़े अटैक ईरान की तरफ से किए गए। उसके बाद में 1 मार्च को खाड़ी में ईरानी हमलों में 3 भारतीय भी मारे गए। कुवैत में 6 अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबर आई। 2 दिन बाद 4 तारीख को श्रीलंका तट पर ईरानी जहाज आइड्रिस डेना डूब गया। 8 मार्च को मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर घोषित कर दिए गए। 13 मार्च को अमेरिका ने खार्गिल द्वीप तेल केंद्र पर बड़े अटैक किए। 18 मार्च आते आते इजरायल ने साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर अटैक किया, तो ईरान ने कतर के रास लाफान पर जवाबी हमले करने शुरू कर दिए। 7 अप्रैल का वक्त जब अमेरिका ने 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा की। 11 अप्रैल को जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन वार्ता पूरी तरह से विफल रही। 26 मई आते आते बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर बड़े हमले करना शुरू किए गए। 10 जून को पलाव ध्वज वाले टैंकर पर अटैक हुए। इस दौरान भी 3 भारतीय नाविक इस दौरान शहीद हुए। 15 जून की रात
जिस तरह से ट्रंप ने समझौते की घोषणा की उसके बाद में हलचल मची। ट्रंप, जेडी वेंस, गालिबाफ, इन सभी ने डिजिटल हस्ताक्षर किए, ये दावे किए जा रहे हैं ये डिजिटल हस्ताक्षर है। अभी जो एक अलग तस्वीर है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। इजराइल यूएस को ईरान ने दी है बड़ी हिदायत, बड़ी खबर। इजराइल यूएस को ईरान ने बड़ी हिदायत दी, दुश्मन की हर गलती का देंगे माकूल जवाब, जंग में दुश्मन लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान के सेना प्रमुख जनरल अमीर हातमी ने यह बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इजराइल यूएस को जिस तरह से बड़ी धमकी एक बार फिर ईरान की तरफ से दी गई, उसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन की हर गलती का माकूल जवाब दिया जाएगा, अगर गुस्ताखी की तो बख्शा नहीं जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ईरान स्ट्रैटेजिक पावर हाउस बन गया, क्योंकि जो रिपोर्ट आई उसने ट्रंप के खेमों में कोहराम तो जरूर मचा कर रखा है। दरअसल ईरान स्ट्रैटेजिक पावर हाउस कहा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरे की नई दस्तक भी इसकी वजह से है। खुफिया एजेंसीज की बड़ी चेतावनी है। जंग के बाद में पावर बैलेंस बदल गया है। जंग के बाद और भी ज्यादा ताकतवर ईरान हो चुका है। ईरान की स्ट्रैटेजिक डिफरेंस और भी ज्यादा बड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की क्षमता भी बढ़ा दी गई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा है। दो समंदर के रास्तों पर संकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की लाइफलाइन पर बड़ा खतरा है। वहीं बाब अल मंडेब भी नया टेंशन जोन बनता हुआ नजर आता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर और मगरूर राष्ट्रपति जब एक ऐसे देश के सामने सरेंडर जैसे बयान देने लगे जिसे वो कल तक नक्शे से मिटाने की धमकी देता था, तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका गुरु, जिनकी धमक, जिनका रसूख पूरी दुनिया मानती थी, आज उसी ट्रंप के एक बयान ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने कहा, अगर मैं ना होता तो इजराइल का भूगोल बदल गया होता। और इस एक लाइन के पीछे कितना बड़ा डर छिपा है। क्या ट्रंप ने मान लिया कि ईरान अजेय है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति आज भी उन ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट को भूल नहीं पाए हैं जिसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया? बताएंगे उस महायुद्ध की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी जिसने ट्रंप के मिशन को मटिया मेट कर दिया और पेंटागन की सबसे बड़ी फजीहत करा दी। दुनिया के आसमान पर बारूद की गंध अभी कम भी नहीं हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के एक कबूलनामे ने मिडल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। ट्रंप का यह कहना कि मैं ना होता तो इजराइल का भूगोल बदल जाता। दरअसल इजराइल की तारीफ नहीं बल्कि ईरान की उस महाविनाशक ताकत पर मुहर है जिससे आज सुपर पावर अमेरिका भी खौफ खा रहा है। यानी व्हाइट हाउस की सत्ता पर बैठे ट्रंप इस सच को स्वीकार कर चुके हैं कि ईरान अब वो देश नहीं है जिसे पाबंदियों से डराया जा सके। ये वो ईरान है जिसके पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो अगर एक साथ एक्टिव हो जाए तो इजराइल नाम का मुल्क इतिहास के पन्नों में सिमट सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप कल तक ईरान को तबाह करने की भाषा बोलते थे, आज वो नेतन्याहू को क्यों डरा रहे हैं? क्या नेतन्याहू को ये एहसास कराया जा रहा है कि अमेरिका हर बार इजराइल का कवच नहीं बन पाएगा? सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों ईरान की मार को भूल नहीं पा रहे हैं और ईरान ने किस तरह अमेरिकी रसूख की धज्जियां उड़ाई थी।
तो पॉइंट नंबर 1 है एन अल असद एयरबेस पर हमला। याद करिए जनवरी 2020 जब ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इराक में मौजूद अमेरिकी एन असद बेस पर एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। अमेरिकी सेना देखती रह गई और उनका अभेद्य कहा जाने वाला एयरबेस मलबे में तब्दील हो गया। ट्रंप के डर का दूसरा पॉइंट है अरब मुल्कों में बढ़ता खौफ। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को नहीं धोया बल्कि सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी दोस्तों के तेल ठिकानों को अपने ड्रोन और प्रॉक्सीज के जरिए दहला कर रख दिया। चौधरी ट्रंप के खौफ का तीसरा पॉइंट यह है कि इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी धरती से सीधे इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दागे। इजराइल का आयरन डोम हाफने लगा था। अगर अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस की वायुसेना बीच में ना आती तो उस रात इजराइल का नक्शा सचमुच बदल जाता। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक उनके गुरूर को सबसे गहरी चोट अगर किसी ने पहुंचाई है तो वो है ईरान। अमेरिकी इतिहास में वियतनाम युद्ध के बाद इतनी बड़ी फजीयत कभी नहीं हुई थी जब किसी देश ने सीधे अमेरिकी फौजियों पर मिसाइलें दागी और अमेरिका देखता रह गया। पेंटागन ने पहले छुपाया लेकिन बाद में मानना पड़ा कि ईरान की मिसाइल हमलों में दर्जनों अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कुछ मारे गए। ट्रंप ने तब बात को घुमाने की कोशिश की थी लेकिन सच यही था कि वो ईरान के पलटवार से डर गए थे। उन्हें पता था कि अगर अमेरिका ने दूसरा कदम उठाया तो पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिकी फौजियों की कब्रगाह बन जाएगा। ईरान का यही वो खौफ है जो आज डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से सच बनकर बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है, ट्रंप अपने सबसे पक्के दोस्त इजराइल और उसके नेता नेतन्याहू को आखिर डरा क्यों रहे हैं? क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट मिशन अब इजराइल के आक्रामक रवैये के आड़े आ रहा है? दरअसल नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका सीधे ईरान से भिड़ जाए ताकि इजराइल का रास्ता फिर से साफ हो सके। लेकिन ट्रंप कारोबारी दिमाग के आदमी है। वो जानते हैं कि ईरान से फिर सीधी जंग का मतलब है अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सुसाइड। इसलिए ट्रंप नेतन्याहू को बार बार ये जता रहे हैं कि तुम्हारी औकात अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं। ट्रंप इजराइल को ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अपनी जंग खुद जीतो, अमेरिका तुम्हारे अहंकार की खातिर तीसरे विश्व युद्ध के कुएं में नहीं कूदेगा। यानी आज का ईरान वो नहीं है जो 1980 के दशक में था। आज ईरान के पास पहाड़ों को काटकर बनाए गए अंडरग्राउंड मिसाइल शहर है। उसके पास रूस और चीन का बैकअप है। ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से भांप चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज को फिर से बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। ईरान न सिर्फ इजराइल की धज्जियां उड़ाई बल्कि वाशिंगटन के उस घमंड को भी मटियामेट कर दिया जो खुद को दुनिया का दारोगा समझता था। तो लब्बो-लुआब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान इजराइल पर कोई उपकार नहीं बल्कि अपनी पीठ थपथपाने और ईरान की बढ़ती ताकत को अनजाने में स्वीकार करने जैसा है। ट्रंप का गुरूर टूट चुका है। अमेरिकी इतिहास की वो फजीहत आज भी उनके जहन में ताजा है। अब देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू ट्रंप के इस डर को समझेंगे या फिर मिडिल ईस्ट की ये चिंगारी पूरी दुनिया को निगल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।